अब इसकी हम जो है कंधी को डाउन करेंगे तो कंधी में ही हमारी ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है। 90% लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच कंधी को डाउन कर लेते हैं, बहुत से लोग पौन इंच करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से यहाँ पर डाउन करते हैं। यदि आप अपने अपने तरीके से यहाँ पर डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंधी में यहाँ पर प्लेट सी पड़ जाती है, खिंचाव रहता है कंधी में। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है। जब आप एक नॉर्मली कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंधी को यहां से जो डाउन। माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ते के बारे में एक जानकारी। तो दोस्तों, जैसे आप कुर्ते की कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम जैसे फिटिंग में इसको बनाएंगे तो कितनी लूजिंग देंगे, लूज में बनाएंगे तो कितनी लूजिंग देंगे, और जैसे आपको इसको टाइटली फिटिंग बनाना है तो कितनी हम लूजिंग देंगे। कई बार ऐसा हमारा कंफ्यूजन हो जाता है जिससे वजह से हमारी कुर्ते में लूजिंग ज्यादा हो जाती है या लूजिंग कम हो जाती है। तो सही तरीका क्या होता है कुर्ते की मार्किंग करने में, हम लूजिंग को कितना रखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम कंधी को डाउन करते हैं, परफेक्ट हम कुर्ते की मार्किंग कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कहीं पर दिक्कत लगे या आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि आज की इस जो वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते में जो हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसे लूजिंग में प्रॉब्लम आती है या आर्मोल में प्रॉब्लम आती है या हमारी जो कंधी में है वो प्रॉब्लम आती है, वो हम उसको किस तरह से दूर करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम क्या करेंगे, उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से इसको बिछाना है। बिछाने के बाद अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 40 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच इसका शोल्डर है और 40 इंच इसका चेस्ट है, 23 इंच बाजू की लंबाई है, 11 इंच बॉडी है और 16 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब जो हमारी जो गलती होती है लूजिंग में होती है या हमारी कंधी में होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मार्क ऊपर से करना है, यहां से रखेंगे और सीधा एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये मार्क करने के बाद लेंथ का निशान लगाएंगे लंबाई का। तो यहां से लंबाई है हमारी 40 इंच, 40 इंच, तो यहां से 40 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा और हाफ इंच से लेके पौन इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क किस तरह से करेंगे, तो शोल्डर का जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है, जितना भी आपने शोल्डर नापा हुआ है उसका आपको हाफ करना है, यानी 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे। जब बाजू को लगाएंगे उसमें चाहिए होता है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्मोल किस हिसाब से लगाएंगे, तो आर्मोल लगाने का क्या तरीका होता है, जैसे इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है, 40 इंच चेस्ट है, तो 40 का हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 10 इंच। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो 10 इंच पर नहीं करेंगे, तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो 1 इंच हम माइनस करके मार्क करेंगे। तो हम 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करके इस तरह से मार्क कर देंगे। अब जैसे आपका चेस्ट जो है वो है 32 इंच है या 34 इंच है या 36 इंच है या 38 इंच है, तो जैसे हमारा चेस्ट है वो 36 इंच तक है, तब तक तो हम क्या करेंगे 1/4 करके मार्क करेंगे। जैसे 32 इंच है, 32 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो हम यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली फिटिंग चाहिए तो आप 8 इंच पर मार्क कर देंगे, और जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग में चाहिए तो हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। अब जैसे हमारा चेस्ट 40 इंच है या इससे ऊपर है तो आपको यहाँ पर 9 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करना है, तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जैसे आपको भी कुर्ते का फुल काम सीखना है, जैसे आपको सिंपल कुर्ता सीखना है या स्टाइलिश कुर्ता सीखना है या कली वाला कुर्ता सीखना है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ते का फुल मास्टर कोर्स। आपको हर तरह के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया गया हुआ है। तो आप
बहुत ही ईजिली तरीके से वो घर पर बैठकर ही आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करके कुर्ते का काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, ये जो कोर्स है बहुत ही डिस्काउंट के साथ आ रहा है। कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाएंगे और हम वहां से हमसे कोर्स की डिटेल ले लेंगे। नहीं तो आप हमारे एप्स LT टेलर क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो हमने दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे तो आर्मोल के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर गले का मार्क किस तरह से करेंगे, तो गले का जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है कॉलर के हिसाब से और सीने के हिसाब से। तो सीना है हमारा 40 इंच, 40 का 12वां भाग करेंगे तो ये हमारा 3 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर। यहाँ पर हम ज्यादा मार्क नहीं करते हैं, बाद में जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो बाद में हम इसको कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से कर रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। अब इसकी हम जो है कंधी को डाउन करेंगे तो कंधी में ही हमारी ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है। 90% लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच कंधी को डाउन कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से यहाँ पर डाउन करते हैं। यदि आप अपने अपने तरीके से यहाँ पर डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंधी में यहाँ पर प्लेट सी पड़ जाती है, खिंचाव रहता है कंधी में। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है। जब आप एक नॉर्मली कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंधी को यहां से जो डाउन करना है वो 1 इंच से कम डाउन नहीं करना है। तो यहां से इस तरह से डाउन करेंगे और यहां से इस तरह से हम मार्क करेंगे और इतना ही मार्क आपको यहां पर अंदर की तरफ करना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। इतनी कंधी हमें डाउन करनी ही होती है, इससे हम कंधी को कम नहीं करते हैं। तो इस तरह से कंधी को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 40 इंच, 40 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। यहां से हमारा हुआ 10 इंच और इसमें हम अब लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहां पर ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है कि हम यहाँ पर लूजिंग कितनी देंगे। जैसे हम यहाँ पर लूजिंग 1 इंच दें या 1.5 इंच दें या 2 इंच दें या 3 इंच दें, कितनी हम लूजिंग दें और किस साइज में हम कितनी लूजिंग दें। जैसे आप एक फिटिंग में कुर्ता बना रहे हैं, बिल्कुल फिटिंग में बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां से जो लूजिंग ऐड करनी है वो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे आप एकदम फिटिंग में कुर्ता बना रहे हैं, हल्की सी लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच का भी मार्क कर लिया, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती कर बैठते हैं। 1.5 इंच के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ एक और मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है इसी में हमारा साइड का दबाव का भी मार्क है और मार्जिन है, और इसमें हमारा जो है लूजिंग का भी मार्जिन है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच ही मार्क करना है, इसमें एक्स्ट्रा मार्क नहीं करना है। ये तो फिटिंग के बारे में हो गया। अब जैसे हमें यहां से थोड़ा सा नॉर्मली फिटिंग चाहिए, जैसे ज्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और ज्यादा ढीला भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहां से जैसे आपने 1.5 इंच का किया तो यहां से बढ़ा लेंगे हम, 2 इंच की लूजिंग बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 इंच की लूजिंग बढ़ जाएगी। इसमें भी हमारा साथ में ही मार्जिन है, अलग से मार्जिन नहीं देना है। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से मार्क करना है। अब जैसे किसी बुजुर्ग का आप कुर्ता कटिंग करें, उसको एकदम खुला पहनना है, एकदम लूज पहनना है, तो आपको क्या करना है, यहां से जो है 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। इससे आप कम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जैसे आपको खुला पहनना है तो टाइट के लिए 1.5 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 2 इंच और लूज फिटिंग के लिए यहाँ पर 3 इंच, इस तरह से मार्क करेंगे। लेकिन हमें जो रखना है मीडियम फिटिंग रखना है। जैसे आपको टाइट फिटिंग रखना है तो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर राउंड देना है। राउंड देते ही समय ही यहाँ पर गलती होती है ज्यादातर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से एक मार्क करना है, वो करना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ। अब यहां से जो है, यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहां से इस तरह से राउंड दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है। अब यहां से जो है हम चाक का निशान लगाएंगे। तो यहां से जो हम चाक खोलेंगे इसके, वो खोलेंगे 16 इंच पर, क्योंकि कुर्ते की लंबाई हमारी 40 इंच है। तो इस तरह से 16 इंच पर चाक को खोल लेंगे और यहां से सीधा कर लेते हैं। इसके पेट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमने यहां से मार्क किया है इसका आपको हाफ करना है। हमारा यहां पर मार्क है, इस मार्क को हमें यहां से नापना है। ये 12 इंच आ रहा है, तो यहां से हम 12 इंच पर यहां से इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे इसमें आपने पेट को नापा हुआ है तो आप पेट का भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। नहीं नापा है तो आप क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे और एक ही बार में आपको यहां से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद यहां से इस तरह से रखना है जितना आपका ये मार्क आ रहा है,
उससे हाफ इंच से लेके पौन इंच आगे बढ़ाकर इस तरह से रखेंगे और बॉटम पर आपको इस तरह से मार्क कर देना है। इस तरह से यहां से जो है हमारे चाक ओपन होंगे, इस वाले पॉइंट से 2 इंच ऊपर की तरफ हम एक मार्क करेंगे, यहां से हमारी पॉकेट ज्वाइंट होगी और यहां से पॉकेट का जो मुंह रखेंगे वो हम रखेंगे 6.5 इंच। साइज जैसे आपका कम है तो इससे कम भी रख सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पर फ्लैकेट का मार्क करेंगे, तो यहां से जो हम ताबीज का मार्क करेंगे वो करेंगे 10 इंच पर, ताबीज को 10 इंच पर खोलेंगे और यहां से इस तरह से हाफ इंच पीछे की तरफ करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो, जैसे हम मार्किंग अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे अच्छी तरीके से तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर अब भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपको कुर्ते का फुल काम सीखना है, फुल मास्टर बनना है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ते का फुल मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सभी तरह के कुर्ते बताए गए हुए हैं, कटिंग करना और स्टिचिंग करना, जो बहुत ही डिस्काउंट के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। तो आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर हमसे डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। एप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर तरह की कुर्ते का काम सिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमारे कुर्ते की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।